अस्सलामुअलैकुम। मेरा आज का ट्यूटोरियल यूनिसॉफ्ट बिजनेस सूट प्रो प्लस के हवाले से है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल या उसके ऊपर हम आज बात करेंगे, उसकी ट्रेनिंग के ऊपर बात करेंगे। चलते हैं हम अपने ट्यूटोरियल की तरफ। सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन एडमिन में जाएंगे। एडमिन में जाके कंपनी इंफॉर्मेशन को छोड़ के हम यूजर सेटअप के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम यूजर का आईडी देंगे, जो भी हम यूजर बनाना चाह रहे हैं उसका आईडी देंगे। फर्क किया हम मैं एक सुल्तान महमूद का लॉगिन बना रहा हूँ, तो मैं सुल्तान के नाम से आईडी बना दूंगा। उसके बाद उसका पूरा नेम सुल्तान महमूद, उसका डेजिग्नेशन फर्क किया अकाउंटेंट है। ठीक है। टाइप उसकी रिस्ट्रिक्टेड होगी। ठीक है। उसके बाद उसका जो भी पासवर्ड रखना चाहें आप, कि फर्स्ट टाइम पासवर्ड है, उसके बाद वो पासवर्ड अपना यूजर अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। मैं इसका पासवर्ड एबीसी रख रहा हूँ, इसको सेव करेंगे तो ये यूजर क्रिएट हो गया। ठीक है। अब हम पहले से जो यूजर क्रिएट है, अगर उसका पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका पासवर्ड इधर से रीसेट कर सकते हैं। उसका पासवर्ड हम मालूम नहीं कर सकते कि उसका पासवर्ड क्या था। फर्ज किया कि वो पासवर्ड भूल गया, ठीक है, तो हम उसके पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, ना कि उसे बता सकते हैं कि आपका ये पासवर्ड था। ठीक है। उसका तरीकाकार क्या है, आप इसको क्लोज करें, दोबारा से आप यूजर सेटअप में जाएं। ठीक है। कंट्रोल प्रेस करें, यहाँ पे सुल्तान महमूद अकाउंट जिसका यूजर आ गया। ठीक है। जो भी आप उसमें चेंज करना चाहें, यहाँ से पासवर्ड उसका जो भी आप रखना चाहें, ABCXYZ जो भी पासवर्ड रखना चाहें वो दे के हम उसे दोबारा से सेव नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले एग्जिट है। ठीक है। इसलिए हम उसको अपडेट करेंगे। ठीक है। अपडेट करेंगे, ये अपडेट हो गया। ये तो सिर्फ यूजर की क्रिएशन है। उसके बाद यूजर की अथेंटिकेशन है। अथेंटिकेशन कैसे करनी है, हमने यूजर अथेंटिकेशन अकाउंट विंडोज में जाना है। वहां पे जाके यहाँ से मैं यूजर सेलेक्ट करूंगा। ये देखिए यूजर आईडी, यहाँ पे मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा तो जितने भी मेरे यूजर हैं वो सारे के सारे इस लिस्ट में आ रहे होंगे। यहाँ पे आप सर्च कर लें, सुल्तान सुल्तान महमूद आ गया। सबसे पहले आप उसको कंपनी उसको अलाउ करेंगे, कंपनी सेलेक्ट करें, कंपनी को सिलेक्ट करें, सेव कर दें, कंपनी उसको लो होगी। उसके बाद लोकेशंस, लोकेशंस क्या है, लोकेशंस हमारे ऑफिसेज हैं। ठीक है। हमारे यानी कि मेरा जो ERP सिस्टम चल रहा है, ये मेरा सेंट्रलाइज सिस्टम है, इसका एक सर्वर है। ठीक है। और बाकी उसके क्लाइंट्स हैं। ठीक है। क्लाइंट्स आपके लोकली भी हो सकते हैं और ऑनलाइन भी हो सकते हैं। जो लोकली क्लाइंट्स हैं तो उसका मतलब है वो लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर चलेंगे। वो आप अपने यानी जहाँ पे आपने सर्वर रखा हुआ है, सर्वर के एरिया में जहाँ पे लोकल वाईफाई के सिग्नल आ रहे हैं या केबल के थ्रू आप कनेक्टेड हैं आपके क्लाइंट्स, तो वो आपके लोकल के ऊपर काम करेंगे। वहां पे आपका एक लोकेशन हो सकता है, जैसे कि हेड ऑफिस। उसके बाद फर्ज किया एक ऑफिस मैंने लाहौर में यानी कि क्रिएट किया हुआ है। वहां पे लाहौर वाले ऑफिस में मैं वहां पे भी अपना ऑनलाइन सिस्टम चलाना चाह रहा हूँ, तो वहां पे उसकी लोकेशन हेड ऑफिस नहीं दूंगा बल्कि लाहौर उसकी लोकेशन दूंगा। तो ये यानी कि लोकेशंस को डिस्कस करने का मेरा मकसद ये था कि लोकेशंस हमारे ऑफिसेज हैं। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि यूजर्स को हम लोकेशंस एलोकेट कर देंगे, लोकेशंस उनको यानी कि बता देंगे कि ये यूजर कौन कौन सी लोकेशन के ऊपर लॉगिन हो सकता है और कौन कौन सी लोकेशन की इंक्रीज कर सकता है, उसकी रिपोर्ट्स वगैरह देख सकता है। ठीक है। फर्ज किया ये सुल्तान है। ठीक है। इसको मैं ये हेड ऑफिस की लोकेशन अलाउ करता हूँ, या एक DHA मुल्तान भी कर लेता हूँ। ठीक है। इन दोनों को मैं सेव करता हूँ, ये इसको लोकेशन इसको एलोकेट हो गई है। उसके बाद लोकेशन के बाद हम स्टोर की बात करते हैं। स्टोर में क्या करेंगे, स्टोर सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास जितने भी स्टोर हैं उस ERP सिस्टम में, वो मेरे स्टोर की लिस्ट में आ जाएंगे। हम जोन जोन से स्टोर इस यूजर को अलाउ करेंगे। ठीक है।
वो उसको सिलेक्ट करके सेव कर दें, उसी उन्हीं स्टोर्स की वो इंक्रीज कर सकेगा, उन्हीं स्टोर्स की वो रिपोर्टिंग देख सकेगा, दूसरे स्टोर से उसका किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, मैं कहता हूँ जी ये मेन स्टोर के ऊपर काम करेगा और करक स्टोर के ऊपर काम करेगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये इसके अब इसको हमने स्टोर भी अलाउ कर दिए कि इस सुल्तान यूजर को हमने कौन कौन से स्टोर देने हैं। उसके बाद मैं आता हूँ आगे अप्रूवल्स के ऊपर। ये अप्रूवल की आपकी एक लंबी लिस्ट आ रही होगी। अप्रूवल क्या है बेसिकली कि आप कोई एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, एक बंदा एंट्री करता है, दूसरा उसको अप्रूव करता है, तो वो है अप्रूवल। ये उसकी लिस्ट आ रही होगी। हम जो जो भी अप्रूवल उसको देना चाहते हैं हम उसको अप्रूवल दे सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके सेव करेंगे। फर्क किया, मैं कहता हूँ बैंक पेमेंट, बैंक रसीद, एम्प्लॉइज की इंक्रीमेंट, एम्प्लॉइज के लोन की अप्रूवल देना चाहता हूँ, ठीक है, जीआरएल की अप्रूवल देना चाहता हूँ, मैनुअल अटेंडेंस की देना चाहता हूँ, ठीक है। ये उसको सिलेक्ट करके सेव करेंगे तो यही उसके डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड क्या है, ये उसका डैशबोर्ड है, ये वाला, ये पार्ट उसका डैशबोर्ड है हर यूजर का। जो हमने उस यूजर को अथेंटिकेशन दी होंगे, अथेंटिकेशन के मुताबिक जब वो लॉगिन करेगा तो उसका डैशबोर्ड उस अथेंटिकेशन के मुताबिक क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि जब वो लॉगिन करेगा तो तब ही क्रिएट होगा, ऐसे नहीं है। ये हर एक यानी कि कुछ 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद अपडेट होता रहता है। ठीक है, जो भी हम इसका पीरियड यानी कि जो रखना चाहेंगे, 10 मिनट बाद ये अपडेट होगा, 15 मिनट बाद अपडेट होगा, ये अपडेट होता रहेगा। ठीक है, तो जब अपडेट होगा तो उसकी जो भी ऑथेंटिकेशन उसको दी है, फर्ज किया किसी ने बैंक पेमेंट की यानी कि पीछे से एंट्री की है, तो उसको बैंक पेमेंट की ऑथेंटिकेशन है और उस लोकेशन की है, जिस लोकेशन से वो एंट्री कर रहा है, तो उसके सामने शो हो जाएगा। यहाँ से ही उसकी जाके वो यानी कि व्यू करेगा और इधर से प्रोसेस कर देगा। बहरहाल ये उसका बाद के ट्यूटोरियल में मैं इसकी डिटेल बताऊंगा, अभी हम यूजर की ऑथेंटिकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये मैंने उसको अप्रूवल्स की ऑथेंटिकेशन 3-4 की दे दी है और उसके बाद मैं सेव करूंगा तो ये उसकी अप्रूवल की ऑथेंटिकेशन आ जाएगी। उसके बाद आगे प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स के ये कोड आ रहे होंगे, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे ABC 1 2 1 1 2 3 जितने भी हैं वो सब की लिस्ट आ रही होगी। यहाँ से आपने जोन जोन से प्रोजेक्ट उसको लो करने हैं, उसके उसे सिलेक्ट करें, उसे सेव कर दें, तो क्या होगा, ये प्रोजेक्ट भी उसको अलाउ होंगे। क्या होगा कि इन्हीं प्रोजेक्ट्स की इंक्रीज कर सकेगा, ठीक है, इन्हीं प्रोजेक्ट की अंगेज इंक्रीज कर सकेगा और इन्हीं प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट ही देख सकेगा ये वाला यूजर, कौन सा, सुल्तान यूजर। ठीक हो गया। प्रोजेक्ट्स के बाद आ गया जी एडमिन पार्ट। एडमिन पार्ट में वो क्या कुछ कर सकता है, यूजर का सेटअप कर सकता है, यूजर ऑथेंटिकेशन विंडो, यूजर अकाउंट ऑथेंटिकेशन, यूजर लॉगिन, जो भी पूरी लिस्ट आ रही है। अब जो जो फर्क आप कहते हैं जी इस यूजर को ये न्यू फाइनेंशियल ऐड कर सकेगा, न्यू चेक बुक ऐड कर सकेगा, चेक्स को कैंसिल कर सकेगा, उसकी रिपोर्ट टैक्स का सेटअप कर सकते यानी कि ये भी हम उसको देना चाह रहे हैं, तो ये सिलेक्ट करेंगे, आप इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये एडमिन पार्ट की ऑथेंटिकेशन हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट्स के कोड थे, प्रोजेक्ट्स कौन कौन से यानी कि हम उसको ऑथेंटिकेट करना चाह रहे हैं। ये प्रोजेक्ट मॉड्यूल है कि प्रोजेक्ट के में कौन कौन सी इंक्रीज कर सकता है। ये मेन प्रोजेक्ट की, सब की, चार्टा प्रोजेक्ट, सर्विसेज की, आइटम अप्रूव, ब्रांड्स की, सर्विसेज प्रोवाइडर अकाउंट्स बनाने की, सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट की, जो भी है, जो आप इसको ऑथेंटिकेशन देना चाहते हैं, वो इन्फर की ये पार्टी बिल भी इंटर कर सकता है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का भी कर सकता है, जो भी आप करके रिपोर्ट्स में क्या कुछ देख सकेगा, प्रोजेक्ट लेजर देख सकेगा, प्रोजेक्ट वाइज रिपोर्ट देख सकेगा, जो आप उसको देना चाहें उसको सिलेक्ट करें, उसके बाद सेव कर दें, ये सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे आगे जनरल लेजर। ठीक है, जनरल लेजर क्या है, हमारा अकाउंट्स का, अकाउंट एंड फाइनेंस का मॉड्यूल है। इसमें इस यूजर को आप क्या क्या ऑथेंटिकेट करना चाह रहे हैं वो उसकी पूरी डिटेल है, आपके पास लिस्ट आ गई है। तो आप इसको कहते हैं ये चार्ट ऑफ अकाउंट भी क्रिएट कर सके, ठीक है, ये व्हीकल एडमिन एक्सपेंसेस अकाउंट साइड का कर सके, ब्रेस्ट अकाउंट क्रिएट कर सके, बैंक पेमेंट कर सके, बैंक रिसीट कर सके, ठीक है, उसके बाद जेबी वोचर कर सके, यानी जो भी आप उसको ऑथेंटिकेशन देना चाह रहे हैं, ये सुपरविजन कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। सुपरविजन की आप ऑथेंटिकेशन देना चाह रहे हैं तो आप सुपरविजन की भी दे रहे हैं, वो रिवर्सल की भी दे रहे हैं,
ठीक है। उसके बाद कोड इंटीग्रेशन है। कोड इंटीग्रेशन के बाद ऊपर मैं एक अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि कोड इंटीग्रेशन बेसिकली क्या काम करता है। ये बेसिकली हम प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट वाइज रिपोर्ट्स जो लेते हैं ना, कौन कौन से हेड किस किस जगह पे जाएंगे, कहाँ पे इफेक्ट करेंगे, ये कोड इंटीग्रेशन है। इसके ऊपर मैं अलग से एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा। ठीक है। उसके बाद आ गई अकाउंट्स की रिपोर्ट्स। अकाउंट्स की रिपोर्ट में ये वाला यूजर कौन कौन सी रिपोर्ट को देख सकेगा। रिपोर्ट क्रिएटर, चार्ट ऑफ अकाउंट है, वो व्यू, जर्नल लेजर है, लेजर अकाउंट है, ट्रायल है, जो भी आप देना चाहें। फाइनेंशियल में क्या क्या प्रॉफिट एंड लॉस देख सकेगा, कर दें। नोट्स देख सकेगा, बैलेंस शीट देख सकेगा, जनरल रिपोर्ट देख सकेगा, कैश समरी देख सकेगा। ठीक है। ये और इसको आप सेव कर दें। ठीक है। जनरल लेजर के बाद आगे आ गया प्रोक्योरमेंट का पार्ट। यानी कि ये आपके सारे के सारे जितने भी आपके ईआरपी सिस्टम में जितने भी मॉड्यूल हैं, उसके अंदर विंडोज, सब विंडोज रिपोर्ट्स, वो सारी की सारी इधर लिस्ट आ रही है। जोन जोन से यूजर को जो आप देना चाहें यहाँ से सिलेक्ट करें। ठीक है। वो उसको अलाउ कर दे। ठीक है। तो वो सिर्फ वो वही एंट्रीज कर सकेगा, वही रिपोर्ट्स देख सकेगा, वही सारा काम कर सकेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गया जी सेल। ये यानी कि उसके सारे मॉड्यूल हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्या रूल होगा, कौन कौन से ऑथेंटिकेशन देना चाह रहे हैं। ठीक है। जो जो आप देना चाह रहे हैं वो आप उसको सिलेक्ट करते जाएं और सेव करते जाएं। ठीक है। उसके बाद ये एचआर, यही मॉड्यूल है, एचआर मैनेजमेंट भी मॉड्यूल है, वो देना चाहते हैं तो उसमें भी आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। फिक्स एसेट पार्ट्स में भी आप कर सकते हैं, जो भी इस यूजर को ऑथेंटिकेट करना चाहें। ठीक है। ये इसका यूजर ऑथेंटिकेशन का ये जो प्रोसेस था वो तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने एक और प्रोसेस रखा हुआ है। तो फर्ज किया, हम कहते हैं हेड ऑफिस एक बंदे को हमने अलाउ किया है कि ये हेड ऑफिस लोकेशन के ऊपर काम करेगा, लेकिन काम करेगा उसके बाद ये लेजर भी देख सकता है। हम कहते हैं कि लेजर की रिपोर्ट भी हम इसको अलाउ करते हैं, ये लेजर भी देख सके। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल अकाउंट होते हैं वो हम उसको यानी कि हम नहीं चाहते कि अकाउंट्स है भी हेड ऑफिस में, ठीक है, और है भी लेजर में वो शो होंगे, लेकिन हम उस यूजर को नहीं दिखाना चाह रहे। तो क्या आप करेंगे, तो वो आप अकाउंट भी अथेंटिकेट उसको करेंगे यूजर अथेंटिकेशन अकाउंट से। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आके जहाँ पे अंडर ब्रैकेट कंट्रोल होगा, इसका मतलब है आप कंट्रोल से आपको लिस्ट मिलेगी। यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करें, ये आपके पास यूजर आ गए। ये सुल्तान मैंने सेलेक्ट किया, इंटर किया। ये अब मेरे पास सारे सब सब लेवल के ऊपर जितने भी अकाउंट्स हैं, सब सब लेवल के ऊपर, डिटेल और सब सिडरी लेवल के ऊपर नहीं बात कर रहा, सब सब लेवल। फर्ज किया कि बैंक बैलेंसेस है। ठीक है। तो बैंक बैलेंसेस मैं इसको देना चाह रहा हूँ, या कैश बैलेंसेस वो देना चाह रहा हूँ। तो वो क्या करेगा, उसके जब लेजर चेक करेगा तो कैश बैलेंसेस और बैंक बैलेंसेस के लेजर ही चेक कर सकेगा, कोई और दूसरे लेजर चेक नहीं कर सके। जैसे कैश बैलेंसेस मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद बैंक बैलेंसेस किया। ठीक है। आप कंट्रोल प्रेस करके एक ही दफा सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करें, उसके बाद जो जो उसको देना चाह रहे हैं देने के बाद उसको ट्रांसफर करें, दूसरी साइड के ऊपर मूव करें और इसको सेव कर दें। अब जो अथेंटिकेशन अथोराइज साइड के ऊपर जितने अकाउंट सब सब लेवल के ऊपर आ रहे हैं, इसी के ही ये लेजर देख सकेगा। ठीक है। इसको आप सेव कर दें जी। थैंक यू। ये मेरा आज का ट्यूटोरियल यूजर्स के ऊपर था। ठीक है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के ऊपर हम नेक्स्ट फर्दर बात करेंगे एडमिन पार्ट के ऊपर, कि हमने न्यू चेक बुक कैसे ऐड करनी है, चेक को कैंसिल कैसे करना है, उसको प्रोसेस कैसे करना है, उसके बाद टैक्स का सेटअप कैसे बनाना है, फाइनेंशियल ये न्यू कैसे ऐड करना है। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।